अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेसिकली आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप ज़रूर सुन के जाइएगा, क्योंकि आपको पता है आए दिन जो पाकिस्तान में लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और मोस्टली उनकी प्रेफरेंस यूरोप ही होती है। क्योंकि आप अरब कंट्रीज़, ठीक है, मैं खुद अरब कंट्री में रहा हूँ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। डिपेंड करता है, हर कंट्री हर इंसान के लिए सूटेबल नहीं होता। मेरा तो एक्सपीरियंस अरब कंट्रीज़ में बहुत अच्छा रहा है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, एजुकेटेड हैं, अपने स्किलफुल हैं, अपने काम को जानते हैं, तो आप दुनिया में वैसे भी कहीं मार नहीं खा सकते। और अरब कंट्री तो बहुत अच्छी जगह है ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग अपना करियर और फ्यूचर इसी चीज़ पे देखते हैं कि नेशनैलिटीज़ मिल जाए, रेजिडेंस मिल जाए, पेपर्स मिल जाए, ताकि हम लाइफ टाइम उस कंट्री में एज अ सिटीजन शहरी रह सकें। ठीक है, तो जो अरब कंट्रीज में नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यूरोप की तरफ मूव होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल से इतने इजीली वीज़े लगते नहीं, स्पेशली पाकिस्तान से। क्योंकि अगर 100 बंदे अप्लाई करते हैं तो 95-96% लोग जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत कम फाइल्स जो होती हैं वो जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वीज़े लग जाते हैं। खैर, एनीवेज, कम टू द टॉपिक। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पुर्तगाल की। लोग बातें करते हैं कि जी पुर्तगाल ने वर्क परमिट खोल दिया, 20 दिन में वर्क परमिट मिल जाएगा। और जिसको लेके अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हमारे पास 2,36,000 वर्क परमिट्स हम इशू करेंगे लोगों को। तो अब इसमें देखना है क्राइटेरिया क्या है इसका। लोग अब पाकिस्तान में इस न्यूज़ को लेके, जो एजेंट हजरात हैं, जो कंसल्टेंट हजरात हैं, वो सही दबा के स्कैम करेंगे लोगों के साथ और सही पैसा लेंगे लोगों से, लाखों, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख लेंगे और एट द एंड ऑफ द डे ना उनके वीज़े लगने हैं और उनके साथ स्कैम हो जाना और एजेंटों ने पैसा खा जाना उनका। तो बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है जो वर्क परमिट्स पुर्तगाल गवर्नमेंट ने ऐलान किए हैं, ये इसका क्राइटेरिया मैंने अभी अपने लॉयर से बात की थी, जो मेरा पर्सनल लॉयर है, जिसके थ्रू मैं सारे केसेस करवाता हूँ, अपने इमिग्रेशन के केसेस और आगे पीछे जो केसेस होते हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह सब करवाता हूँ, जिससे मेरी बात हुई है। और उसने ये कहा है मुझे कि ये उस कंपनी में इम्प्लीमेंट होता है जो कंपनी पुर्तगाल के अंदर या यूरोप के अंदर जिस कंपनी के 150 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय हों। समझ रहे? मतलब एक कंपनी के पास 150 से ज्यादा मुलाजमीन होने चाहिए और उसका ईयरली टर्नओवर 25 मिलियन यूरो होना चाहिए। उस कंपनी के वर्क परमिट खाली लगेंगे। अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ नहीं लगी तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं। पुर्तगाल के अंदर या यूरोप के अंदर जिस भी कंपनी के 150 एम्प्लॉयज हैं, अब जिस कंपनी के 150 एम्प्लॉयज हैं, डेफिनेटली वो कंपनी बड़ी कंपनी होगी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, लाइक एप्पल हो गई, लाइक फेडेक्स हो गई, लाइक सैमसंग हो गया, गुची हो गया, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हो गए, मैरिट हो गए, शेरिटन हो गए, जिनके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, जिनका ईयरली टर्नओवर 25 मिलियन यूरो से ज्यादा है। ईयरली टर्नओवर 25 मिलियन यूरो से ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ उस कंपनी के वर्क परमिट्स पे आपके वीजे लगेंगे, अदरवाइज आपके वीजे नहीं लगेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब जितनी बड़ी कंपनीज का मेंशन किया गया है पुर्तगाल गवर्नमेंट इमिग्रेशन की तरफ से, डेफिनेटली अगर वो कंपनी किसी को वर्क परमिट या ऑफर लेटर इशू करती है तो वो हर लेबर कैटेगरी को नहीं करेगी। दे गो फॉर द हाईली स्किल्ड पीपल एंड दे गो फॉर द हाईली क्वालिफाइड पीपल। सो मे बी यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट, कि यहाँ पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर और हाईली एजुकेटेड लोगों को अप्रोच किया जाएगा कंपनीज की तरफ से, और उन्हीं को ऑफर लेटर्स इशू किए जाएंगे और फिर वो अपनी कंट्री से वर्क परमिट लगवा के आएंगे। अब ऐसा क्यों है? 2,36,000 वर्क परमिट्स क्यों इशू करेगी पुर्तगाल गवर्नमेंट? उसका रीजन ये है कि जब से पुर्तगाल गवर्नमेंट ने जून 2024 में अपनी इमिग्रेशन को क्लोज किया था, तो उसके बाद से लोगों का आना कम हो गया था, क्योंकि वीजे नहीं मिल रहे थे और इमिग्रेशन क्लोज हो गई थी। तो पुर्तगाल में लोग आते ही इमिग्रेशन करवाने थे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने। तो उसके बाद शॉर्टेज हुई वर्कर्स की। तो अब पुर्तगाल ने ये ऐलान किया है कि हम 2,36,000 वर्क परमिट्स इशू करेंगे, लेकिन उसी कंपनी को करेंगे जिस कंपनी के 150 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे और
جس کمپنی کا ایئرلی ٹرن اوور 25 ملین یورو سے زیادہ ہوگا. تو کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کسی سکیم میں نہ آ جائیں کہ لوگ آپ کو یہ نیوز ہیڈ لائنز دکھائیں پرتگال کی کہ 2,36,000 ورک پرمٹس آ رہے ہیں اور ہم آپ کو ایجنٹ زراعت پاکستان دبئی میں بیٹھے کہ ہم آپ کو یہ دیکھیں ورک پرمٹ کرائیں گے, آفر لیٹر منگوائیں گے اور وہ فیک آفر لیٹر نکلوا دیں گے کسی بھی کمپنی سے 100, 150, 200 یورو لے کے اور آپ سے وہ لاکھوں روپے بٹور لیں گے اور پھر جو وہی ہوگا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے, آپ ایجنٹوں حضرات اور کنسلٹنٹ حضرات کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے پیسہ لینے کے لیے اور اپنا ہی پیسہ لینے کے لیے آپ ذلیل ہو رہے ہوں گے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو سکے. اور میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو ایک اصل حقیقت دوں, کیونکہ میں یورپ کے اندر موجود ہوں اور مجھے یورپ کے ایک ایک قانون کا پتہ ہے, کیونکہ میں پراپر قانون کو فالو کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور میں پراپر قانون کو فالو کرتا ہوں. اور میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں میں ہے جو اچھے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اسکلفل لوگ ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹرز میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے پل پل کی رپورٹ ہوتی ہے کہ کیا نیوز ہے, کیا اپ ڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم.